ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी से। पार्ट बी का जो पहला सेक्शन था, मतलब सेक्शन नंबर 3, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 4 ऑफ पार्ट बी। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, सो यू हैव सीन कि आपका क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे डिवाइड किया गया है। देन पार्ट बी के अंदर देन सेक्शन 3, 4, 5 तीन सेक्शन हैं। तो उसका सेकंड सेक्शन हम अब आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे 3 मार्क्स के हैं। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, दैट check whether the relation R in the set Z of integer defined as R is equals to AB, that is A plus B is divisible by 2, is reflexive, symmetric or transitive. Write the equivalence class containing 0, that is इक्विवेलेंस क्लास 0। तो स्टूडेंट बेसिकली इसमें क्या करना है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन आपने पढ़ा था कि किसी भी एक रिलेशन को ये चेक करना होता था कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। सेम चीज़ हमें इस क्वेश्चन के साथ करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट R इज इक्वल्स टू। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती थी, दैट A dash A should belongs to R, wherefore all A belongs to Z। Z ही क्यों लिया, बिकॉज क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया है इंटीजर नंबर का कि आपका जो रिलेशन है उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इंटीजर नंबर होंगे। सो अगर मैं इसमें रिलेशन लगा दूं तो मेरे B की जगह पर भी A है और A की जगह पर भी A है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस A इज इक्वल्स टू 2A। तो क्या 2A इज डिविजिबल बाय 2 होगा? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि A जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, सो इट इज divisible by 2 हो गया। then we can say that the relation is a reflexive relation। लिख देते हैं it is reflexive। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड चेक करते हैं, that is कि क्या हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। लेट्स सी। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी कि अगर, मतलब इफ A B R से बिलोंग कर रहा है, इसमें इफ कंडीशन होती थी। अगर ऐसा है देन इट शुड इम्प्लाइज कि B A भी R से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, यही कंडीशन होती है कि अगर A B R से बिलोंग कर रहा है तो B A भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं, लेट्स से A B बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट A प्लस बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ और A प्लस बी को B प्लस ए लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लिख लेते हैं B प्लस ए। अब व्हाट इज B प्लस ए, दैट इज B A बिलोंग्स टू R। राइट, वेरी मच क्लियर। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप क्वेश्चन में देखिए कि अगर पहले A है और बाद में B है, दैट मीन्स A प्लस बी डिविजिबल होना चाहिए 2 के। अब मैंने क्या लिया, दैट A B है तो A प्लस बी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ लगा लिया। सो अगर स्टूडेंट A प्लस बी डिविजिबल बाय 2 है तो फॉर श्योर B प्लस ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, दैट B A बिलोंग्स टू R। सो वी कैन से जो रिलेशन हमें गिवन है दैट इज सिमेट्रिक। तो थर्ड हमें क्या चेक करना था स्टूडेंट, कि जो रिलेशन हमारा गिवन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है। लेट्स सी कि अगर A B बिलोंग्स टू R है, B C बिलोंग्स टू R है, देन दैट शुड implies that कि AC belongs to R होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कहते हैं let's say कि AB belongs to R है, which means A plus B is divisible by 2। राइट। अब लेट्स से इसको कुछ भी मान लीजिए। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 अल्फा, कुछ भी आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकेंडली देख लेते हैं कि बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो गया, B प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो इसको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी नंबर आएगा हम उसे 2 की प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, लेट्स से 2 बीटा। अब ये दोनों चीजें तो हमने एज्यूम की दैट दीज बोथ आर ट्रू। तो अब क्या होना चाहिए, अब चेक करते हैं कि क्या AC भी बिलोंग्स टू R है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लेती हूँ। लेट्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी
लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऑन सॉल्विंग a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मैं 2b को इधर ले आऊँ तो a प्लस c क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2b। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ तो a प्लस c क्या आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस b। मतलब ये जो a प्लस c है उसका जो रिजल्ट आया वो 2 इंटू समथिंग है, मतलब फॉर श्योर इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड द रिलेशन आपको गिवन था दैट इज ट्रांजिटिव 2। ओके, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो एक और चीज पूछी गई है कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास, राइट। तो क्या होती है स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास के जीरो के साथ मैं किसको पेयर करूं कि मेरा जो रिलेशन है वो ट्रू हो जाए। मतलब जीरो के साथ मैं क्या ऐड करूं कि वो 2 का मल्टीपल आए। तो सिंपली वी कैन से कि जीरो के साथ अगर आप कोई भी इवन नंबर ऐड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपका रिजल्ट क्या आएगा दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि इक्विवेलेंस क्लास 0 इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर -4 -2 0 2 डैश 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 डैश। क्यों हमने -4 -2 यही सब क्यों लिए? क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली कह दिया गया था कि जो नंबर होगा सेट के अंदर वो एक इंटीजर होगा, तो हम इंटीजर्स ही ले सकते हैं। तो -6 -8 -28 सब आपके इस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर होंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू कैन फॉर श्योर एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे आपको चेक करना होगा कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या गिवन है कि इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की पावर x, तो हमें क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स से y इज इक्वल्स टू इसको u मान लीजिए प्लस इसको v मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें dy बाय dx निकालना है तो हम du बाय dx निकाल लेंगे प्लस dv बाय dx निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब u को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, v को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। u क्या माना हमने, u इज इक्वल्स टू है e की पावर x साइन स्क्वायर x। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा लिखना ज़रूरी होता है कि लेट्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा du बाय dx। इधर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? चेन रूल आपने पढ़ा था कि सबसे पहले e की पावर जो समथिंग है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा सेम e की पावर समथिंग। फिर जिसको हम एज्यूम करते थे लेट्स से tp, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते थे, मतलब d बाई dx क्या हो जाएगा x साइन स्क्वायर x। राइट, आगे चलते हैं। तो e की पावर x साइन स्क्वायर x, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकंड, इसके अंदर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट को एज इट इज कॉपी करके सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट को एज इट इज कॉपी रखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको पहले कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ साइन x की पावर 2। मतलब कैसे, जैसे x की पावर n डिफरेंशिएट होता था उस तरीके से करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन x, और फिर किसको करेंगे, फिर साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा cos x। देन प्लस उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड को एज इट इज कॉपी करेंगे एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1। तो दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ, दैट इज du बाई dx क्या हो जाएगा e की पावर x साइन स्क्वायर x इंटू यू कैन सी 2 साइन x cos x है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ साइन 2x, तो क्या हो जाएगा x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x।
ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, डी यू बाई डी एक्स की। सिमिलरली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वी बाई डी एक्स की। लेट्स गो एंड चेक। तो आपके पास v क्या गिवन है, दैट इज साइन x की पावर x। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, हमने पढ़ा था लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे थे जहाँ पर एक फंक्शन की पावर फंक्शन होती है। तो कैसे करते थे उनको सॉल्व देख लेते हैं। दैट इज टेक लॉग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा इधर log v और इधर यू कैन सी इस तरीके से होता है। तो पहले मैं सिंपली आपको लिख के दिखा देती हूँ log साइन x की पावर x, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दैट x जो पावर में है वो बाहर आ जाएगा एंड log साइन x। अब क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको करते हैं। लेट्स राइट द स्टेटमेंट कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x। log v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय v dv बाय dx, राइट। एंड इधर अगेन हमें कैसे सॉल्व करना होगा इसको फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, इसको सेकंड एज्यूम कर लेंगे। सो फर्स्ट को एज इट इज कॉपी करके सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, देन प्लस सेकेंड को एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x ही रहेगा। तो इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज dv बाई dx। v जो हमने एज्यूम किया था उसको मैं इधर ले जाती हूँ राइट हैंड साइड पे और v की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज साइन x की पावर x इंटू ये क्या बन जाएगा cot x, तो x cot x प्लस log sin x। अब मेरे पास स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, डी वी बाई डी एक्स भी आ गया। क्या कर देते हैं, दोनों को एडिशन में लिख देते हैं एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है ये, मतलब जो x है वो 0 to 2 के बीच में ही है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज की है तो स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है। वेरी इजी क्वेश्चन, पहले मैं बता देती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सी स्टूडेंट, ये क्या वैल्यू देता है, ये तीन ऊपर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाती हूँ। लेट्स से अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 1.08, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका 1। ये जो होल वैल्यू लिखी होती है ना, जो इंटीजर वैल्यू लिखी होती है उसको एज अ आउटपुट देता है। अगर आप सेकंड देखें 2.01 तो ये क्या वैल्यू देगा, 2 देगा। थर्ड देखें 3.98, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो राउंड ऑफ हो रहा है 4 होने वाला है, नो। इसको जो रूल है वो रूल है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको आउटपुट पे देगा, तो आंसर क्या होगा 3। सो इसको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो फ्रॉम द वेरी बेसिक चलते हैं। अगर किसी भी आपके फंक्शन को आपको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो आपको क्या करना होता था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए। बट हियर इन दिस केस आपको क्या प्रूफ करना है, दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको क्या प्रूफ करना होगा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब तब मैंने समझाया था आपको इनडिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 को माइनस करना है, नो, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स कि 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हम निकाल रहे हैं, राइट। और अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए सो आप हमारा आशाई का चैनल पे जाके देख सकते हैं। वी हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। अभी तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, यही होती है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि आई विल एज्यूम अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेट्स से h, दैट इज टेंडिंग्स टूवर्ड्स 0। ओके स्टूडेंट, तो इस स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने x के प्लेस पे 1 माइनस h रख दिया है। मतलब x की मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो 1 से छोटी हो। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। तो मैंने 1 माइनस h रख दिया, मतलब एक h बहुत छोटी क्वांटिटी है जो 1 में से माइनस करोगे तो डेफिनेटली एक नंबर आएगा जो 1 से छोटा होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अपने फंक्शन के अंदर रखूँ, दैट इज
1 माइनस एच है स्टूडेंट, मतलब क्या आएगा, कुछ भी आएगा 0.0098, राइट। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो क्या वैल्यू देगा, वो तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, मीन्स आउटपुट वुड बी 0 माइनस एफ के अंदर अगर मैं 1 रखूं तो क्या आएगा, 1 ही देगा। तो 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल, अपॉन में क्या आ गया माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बाय एच। फॉर नाउ इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब निकालते हैं अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने क्या किया, अब मैंने x की वैल्यू ली जो 1 से बड़ी है, मतलब 1 प्लस। तो इसके लिए मैं सेम करूंगी, मैं एक छोटा नंबर लेती हूँ h, और इस बार मैं उसे माइनस ना करके क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 1 के अंदर। लेट्स सी हाउ। ओके, तो मैंने लिख लिया 1 प्लस एच ही क्यों लिखा, बिकॉज मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए था, मुझे 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, 1 में एक छोटी सी क्वांटिटी को ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली वैल्यू तो 1 से बड़ी ही आएगी ना। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर आप इसको इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, लेट्स से कि मैंने जो h क्वांटिटी ली है वो 0.01 है, तो आपका क्या आ जाएगा 1.01 आ जाएगा आपके फंक्शन के अंदर। तो वो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट तो वो 1 देगा। सो लेट्स राइट 1, और अगर फंक्शन में 1 रखेंगे तो भी आउटपुट 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एच। अब 1 से 1 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 है। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है अगर आप उसे सॉल्व करें तो डेफिनेटली आंसर 0 तो नहीं आएगा, अगर आप लिमिट पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। सो यू कैन से कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल नहीं आया है राइट हैंड डेरिवेटिव के। सो हम वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट द फंक्शन गिवन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब इसका एक और पार्ट भी गिवन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b tan थीटा है, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो ये किसका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपके चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, जब आपको सिखाया गया था कि एक फंक्शन जो गिवन है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो dy पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। तो वो कैसे आ जाएगा, dy बाई डी थीटा करेंगे अपॉन dx बाय डी थीटा करेंगे, राइट। तो निकाल लेते हैं इंडिविजुअली dy बाई डी थीटा। क्या हो जाएगा, b tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, b एज इट इज कॉपी करेंगे, और tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली dx बाई dt निकाल लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है एज इट इज कॉपी होगा, sec थीटा का क्या होता है tan थीटा sec थीटा। सो अब मैंने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली है, इनको पुट करते हैं वहां पे जहाँ पे dy बाई डी थीटा लिखा हुआ है, मैं क्या लिख दूंगी b sec स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे dx बाई डी थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी a sec थीटा tan थीटा। तो ऑन सॉल्विंग एक sec से sec कट जाएगा, क्या बचेगा b बाई a, ऊपर sec थीटा है मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और नीचे tan थीटा है मैं कैसे लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन राइट b बाई a एज cosec थीटा। राइट स्टूडेंट, अभी तक मेरा क्या निकल के आया dy बाई dx। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे d2 बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो जो मेरे पास ये टर्म आई इसको मैं क्या करूंगी, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ। ओके स्टूडेंट, तो d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो dy बाई dx है उसे अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिख दिया उस फॉर्म में। सो दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास आंसर, b बाई a इज कॉन्स्टेंट, उसको एज इट इज रख दीजिए। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, एंड देन मैं किसका करूंगी, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d थीटा अपॉन dx। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट, यू कैन सी कि हमने dx बाई डी थीटा निकाला था, तो इसी को अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो वो क्या आ जाएगा d थीटा बाई dx, मतलब 1 बाई 10 लिख लेते हैं, दैट इज ओके। हमने वैल्यू पुट कर ली d थीटा बाई dx की, जो वैल्यू dx बाई डी थीटा की आई थी उसी को 1 अपॉन में लिख दिया, राइट। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस b बाई a स्क्वायर, और अब अगर आप अंदर का सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कॉट क्यूब
थीटा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा निकल के आ गया d2y बाय dx स्क्वायर, x इज इक्वल टू पाई बाय 6। ओके, तो स्टूडेंट थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, पाई बाय 6, दैट इज माइनस b बाय स्क्वायर कॉट क्यूब पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 6 क्या होता है, √3, तो √3 का क्यूब कर देंगे, दैट इज 3√3 माइनस b बाय a स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिंपली हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला और उसके बाद जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट कर दी। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय k। fx दिया हुआ है 10x माइनस 4x और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 ही होना चाहिए। इज a स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, b स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट, मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि फ्रॉम दिस किसका क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था कि दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपसे वो इंटरवल पूछेगा या फिर इंटरवल दे दिया जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको इसने ये पूछ लिया है कि ये बताइए कि किस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और किसके अंदर डिक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मीन्स f डैश x फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या आना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा आपके पास, राइट, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 4। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद ऑन सॉल्विंग दिस मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट, मैंने sec स्क्वायर x को क्या लिख लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ था कि cos स्क्वायर x शुड बी लेस देन 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो उसको अगर मैंने इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, cos x माइनस 1/2 cos x प्लस 1/2 शुड बी लेस देन 0। अब आगे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट, ये ग्राफ होता है आपका cos का कि एट 0 एंगल पे वैल्यू 1 होती है एंड पाई बाय 2 एंगल पे वैल्यू 0 होती है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, वो इंटरवल पूछा गया है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो क्या होगा वो, पहली चीज तो उन्होंने दी हुई कि x 0 से पाई बाय 2 ही हो सकता है, मतलब दिस। सो मेरे पास ये कंडीशन आ गई 1/2 लेस देन cos x लेस देन 1/2। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि सिर्फ 1/2 लाइन तक ही मेरा ग्राफ पॉसिबल है। सो बेसिकली जो इंटरवल आपके लिए पॉजिटिव आया वो क्या आया, दैट इज पाई बाय 3 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन हमें इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। कैसे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली चीज तो इन्होंने कहा है कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही आना चाहिए, राइट, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ हमें चेक करना था। देन सेकंड चीज इसने क्या कही, जो हमारी कंडीशन आई कि हाफ, तो हाफ यहाँ पे लाई करेगा आपका, तो cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, एट पाई बाय 3। तो आप क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग सिर्फ पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 ही है। अब आगे चलते हैं, डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फॉर डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमने क्या किया, f डैश x शुड बी लेस देन 0। तो f डैश x निकाल लिया, उसके बाद इसको 1 बाय cos स्क्वायर x रख दिया। देन ये क्या हो गया, ये इधर जाके cos स्क्वायर x शुड बी ग्रेटर देन 1/4 एंड ऑन सॉल्विंग cos x क्या आ गया, पॉजिटिव 1/2, मतलब पॉजिटिव 1/2 यहाँ पे लाई करेगा। एंड जो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है वो क्या है, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही गिवन है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर cos x 1/2 से बड़ा है, मतलब फॉर दिस पीरियड ओनली, अब 1/2 पे क्या वैल्यू होती है, पाई बाय 3। तो फॉर डिक्रीजिंग आपकी रेंज क्या आ गई, 0 टू पाई बाय 3। इस इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पीरियड निकालना था, हमने निकाल दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटीग्रल्स ध्यान से पढ़ लिया है तो बाय जस्ट लुकिंग एट दिस क्वेश्चन आप ये बता सकते हैं किससे होगा ये क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सो मैं क्या करती हूँ, लेट्स एज्यूम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। तो अब मेरा क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा, दैट इज y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 इंटू y प्लस 3। तो कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, a अपॉन y प्लस 2 b अपॉन y प्लस 3, क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है तो उसको हम ऊपर a b सिंपल एज्यूम करते हैं। अब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, y प्लस 2 y प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इंटू a प्लस y प्लस 2 इंटू b।
और इधर क्या है y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 y प्लस 3। तो ये डिनोमिनेटर से इधर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं। सो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y प्लस 3a प्लस y प्लस 2b। यहाँ तक मैंने सिर्फ क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा है। आगे चलते हैं, अब a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे y के कॉफिशिएंट को y के कॉफिशिएंट से, मतलब a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो ऑन सॉल्विंग दीज आपके पास क्या आएगी, a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 2। सो ए बी की वैल्यू आ गई। अब पुट करते हैं अपने इस इक्वेशन के अंदर जो हमने फर्स्ट प्लेस पे अज्यूम की थी, क्या आएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ए के प्लेस पे -1 पुट कर दिया, बी के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। अब जो फर्स्ट प्लेस पे मैंने y की वैल्यू अज्यूम की थी उसको मैं अगेन लिख देती हूँ, दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या किसका फॉर्मूला लगेगा इसमें, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं। दैट इज ऑन कंपेयरिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 को मैंने कैसे लिख लिया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में आ गया, जो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली मैंने दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करके लिख दिया एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। किस फॉर्म में है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, राइट। दूसरा क्या दे दिया गया है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड तीसरा एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले मैं वो रीजन बनाती हूँ जिसका मुझे एरिया निकालना है एंड देन एरिया निकालते हैं। तो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस 2 है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। देन ये सेकेंड इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, बना देते हैं लाइन, दैट इज y इज इक्वल्स टू रूट 3x एंड द थर्ड रीजन इज x एक्सिस। तो आपका रीजन जिसका आपको एरिया निकालना है वो क्या आ जाएगा, दिस एरिया। ओके स्टूडेंट, तो एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8 जहां आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, राइट। तो इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। दैट इज, अगर मेरे पास ये पॉइंट आ जाए तो पहले मैं इस लाइन को लेके अपना एरिया निकाल दूंगी एंड सेकेंड रीजन के लिए मेरी बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री है, राइट। तो ये पॉइंट कैसे आएगा, अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल दूं तो इसका x और इसका x सेम रहेगा, निकालते हैं। सो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए स्टूडेंट आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जिसपे सर्कल और लाइन एक साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, रूट 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो मैंने वाई के प्लेस पे रूट 3/x रख दिया। उसके बाद जब मैंने इक्वेशन सॉल्व की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 है। तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल्स टू +-1। सो ये पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी ये क्या है, 1 ऑन एक्स एक्सिस। तो अब आपके 2 रीजन बन गए, एक तो जब 0 to 1 वेरी हो रहा है और दूसरा जब 1 to 2 वेरी हो रहा है। तो अब निकालते हैं, करते हैं इंटीग्रेट। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आपकी इक्वेशन आएगी कि आपका 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो फॉर व्हाट, जब आपकी बाउंड्री लाइन है तो y लाइन का आएगा। देन +1 to 2 वेरी कर रहा है जब आपकी बाउंड्री सर्कल है, तो लिख लेते हैं दैट इज 0 to 1, y क्या है 4 लाइन, दैट इज रूट 3x dx। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ फॉर सर्कल, क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लेती हूँ, -x स्क्वायर। सो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं। ओके, अब ये 2 अलग अलग इंटीग्रेशन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आपके पास, ओके, पहले तो रूट 3x का इंटीग्रेशन करना था, तो रूट 3 बाहर आ गया, क्या हो गया, x²/2। लिमिट्स पुट कर दी, 0 to 1 है। देन सेकंड जो इंटीग्रेशन था वो किस फॉर्म में था, अंडर रूट a² माइनस x²। उसका एक डेफिनेट इंटीग्रल इन द स्पेशल केसेस मैंने आपको बताया हुआ है। सो वो हमने लिख लिया। अब लिमिट पुट करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जब लिमिट पुट करी तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 1/2, और जब 0 पुट करेंगे तो -0 ही आएगा। अब इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन इनवर्स 2/2 1। देन हम क्या पुट करेंगे, माइनस के बाद लिमिट 1, दैट इज 1/2
अपर लिमिट पुट करी 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। ओके, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 था, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, वो लिख ली। देन माइनस √3/2, देन माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6। फर्दर सॉल्विंग इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या करना है, π माइनस π/3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2π/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है बिकॉज हम एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। तो यू कैन सी कि इसमें अगर आपने एक बार अपनी लिमिट्स निकाल ली तो उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन बच जाता है। तो स्टूडेंट इंटीग्रल चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है इंटीग्रल्स, और उसके बेस पे अनदर उसका एप्लीकेशन है चैप्टर नंबर 8, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का और पार्ट, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ इक्लिप्स x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम इसको इक्लिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 36 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया, सो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपने लिख लिया, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया 6 और जो y है वो 2। तो आपको बेसिकली किसका एरिया निकालना है, ऑफ दिस रीजन। अब मैं यहाँ से दैट इज x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 36 से y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, कैसे, x² को मैं इधर ले गई, देन मैंने 36 को 6² लिख दिया। वी कैन राइट इट, हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी बिकॉज हमें उसका रेडीमेड इंटीग्रल पता है। देन हमने y² से y कैसे निकाला, उसको अंडर रूट कर दिया, तो 1/3² था, उसको हमने क्या लिख दिया 1/3 एंड बाकी एज इट इज। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज द सीन कि आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ इक्लिप्स निकालना था। तो अगर मैं इस एक पार्ट का एरिया निकाल दूं और इंटू 4 कर दूं तो बात एक ही है, निकाल लेते हैं, दैट इज 0 to 6, x की वैल्यू वेरी कर रही है व्हेन y dx, और इंटू क्या कर देंगे 4, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट के अंदर सेम आपका एरिया आ रहा है। तो आपने y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर दी। अब 1/3 कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ, क्या हो जाएगा 4/3 0 to 6 अंडर रूट 6² माइनस x² dx। अब अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था, मतलब जो आपने स्पेशल इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, दैट अंडर रूट a² माइनस x² dx के रेस्पेक्ट में क्या होता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, दैट इज 4/3। ओके स्टूडेंट, एक्सपेंड करके लिख लिया। नाउ लेट्स पुट द लिमिट। सो लिमिट पुट करने के बाद क्या आ गया, 18 साइन इनवर्स 1 माइनस 0। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 4/3 इंटू 18 इंटू π/2। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 12π। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है क्योंकि हमने एरिया निकाला था। सो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दे दी गई है जो कि है x dy माइनस y प्लस 2x² dx इज इक्वल्स टू 0। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन को। सबसे पहले मैं dy बाय dx की फॉर्म में लिख लेती हूँ, क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब मैं अगर x को फर्दर सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, y बाय x प्लस 2x, दैट इज dy बाय dx माइनस y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2x। सो अगर आप देखें तो ये अब किस फॉर्म में आ गया आपका क्वेश्चन, दैट इज, सो इस फॉर्म में आ गया। अब तो आप ऑन कंपेयरिंग p और q की वैल्यू क्या आ जाएंगी, दैट इज p इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स एंड q इज इक्वल्स टू 2x। तो अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज if, क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px विद dx। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाय एक्स dx, दैट इज e की पावर माइनस लॉग x। अब माइनस बाहर है तो मैं इसे ऊपर उसकी पावर में लिख सकती हूँ, तो कैसे लिख देंगे, e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1। तो e की पावर लॉग x की पावर माइनस 1 में आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपली 1 बाय एक्स आ गया आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपकी जो जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये इक्वेशन होती है दैट y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, देन इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस c। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, पुट कर देते हैं, क्या आएगा,
ओके स्टूडेंट, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। दैट इज y बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद? x प्लस सी। स्टूडेंट आपके पास क्या इक्वेशन आई? y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी। अब ये x है, इसको इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस cx इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 4। प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना हर एक क्वेश्चन। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारा आशाएं का चैनल विजिट कर सकते हैं एंड हमारा आशाएं का ऐप है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड दैट। वहां पे आपको सारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऑफ एवरी टॉपिक रिगार्डिंग योर क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4 एंड हम बहुत जल्द सेक्शन 5 भी रिलीज करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।